हेलो फ्रेंड्स, मल्टी क्राफ्ट्स धान थ्रेसर कैसे बना हुआ रहता है इसके बारे में जान लीजिए। अभी के जो नए मॉडल के धान थ्रेसर होते हैं इनमें काफ़ी सारी खूबियां हैं। ये धान पैरा जो है दूर फेंकता है और धान नहीं जाता है। दूसरी चीज़ें, चावल नहीं बनाता है धान डालने पर। और तीसरी प्रॉब्लमें ऐसी हैं, पैरा जो दूर फेंकता है इसका वजह ये है, ये ब्लेड, इनमें देखिए इस टाइप के ब्लेड लगे हुए हैं। ये लंबे लंबे ब्लेड लगे हुए हैं इस टाइप से। इन ब्लेडों के वजह से ये एयर बनाता है, पंखी बनाता है। इस वजह से ये बहुत दूर पैरा को फेंक सकता है। ये है इसका। इनमें जो जालियां लगी हुई होती हैं ये 1 इंच में 7 पॉइंट का गैप रहता है इन जालियों में, जिसके वजह से धान अच्छे से नीचे गिर जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 1 उंगली के बराबर डिस्टेंस रहता है, बीच वाली उंगली में 1 उंगली के बराबर डिस्टेंस रहता है इनकी गैपिंग में, जिससे ये धान अच्छे से नीचे गिर जाता है और धान जो है टूटता नहीं है और अच्छे से नीचे छन्ने में चल के बाहर निकल जाते हैं साफ होकर। इनमें जो रॉड डली हुई होती है, इन रॉडों की जो गैपिंग है ये ऐसे होने चाहिए। इनमें सभी में रॉड डले रहते हैं, गेहूं ठेसर बने रहते हैं, तो इनमें सब गेहूं ठेसरों के लिए इन सब रॉडों को डाला जाता है, जिस वजह से ये घना होता है। पर पुराने ओल्ड में ऐसे ही बना के दिया जाता था, इनमें भी रॉड डाल दिया जाता था। तो इनके जो रॉड हैं उनको निकाल देना है। आपको इतने ही गैपिंग में रॉड को डालने हैं, बीच बीच में नहीं डालना है, घना नहीं करना है रॉडों को, जिससे ये आपका ठेसर अच्छे से मिसाई कर सके और दाना न फोड़े। तीसरा प्रॉब्लम, इसकी जो रॉड होते हैं ये जालियों से डिस्टेंस जो होता है वो कम होने चाहिए धान ठेसरों में। गेहूं ठेसर में इसके जो डिस्टेंस होते हैं जाली के, वो कम से कम जाली से थोड़ा सा छोड़ के रहना चाहिए, थोड़ा सा, बाकी चलते रहे, जिससे वो भूसा अच्छे से बना सके। बाकी धान ठेसरों में इसकी जो जाली है, जाली से काफ़ी गैपिंग में रहे, जिससे धान को न तोड़ और फोड़ सके। हमारे पास एक ओल्ड फैशन का भी धान ठेसर है, सोनालिका कंपनी का। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं। ये पैरा को दूर नहीं फेंक पाता है, पैरा दूर नहीं फेंक पाता, ये प्रॉब्लम है इसमें। दूसरी प्रॉब्लम है, ये दाना तोड़ता है, धान के दाने को तोड़ता है, चावल भी निकाल देता है और धान भी निकालता है और सफाई नहीं कर पाता है। इसके कई सारे कारण है। इसकी जो जालियां हैं वो जालियां इसकी घनी हैं, इनको आपको उसी के हिसाब से डिस्टेंस बना के रखना है जालियों को, और उसके जो दांते हैं उसको भी दूर दूर बना के रखना है, जिसके वजह से ये अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा। इसकी जो पंखी है ये पुराने डिजाइन का है, इस वजह से इसके ये दूर पैरा नहीं फेंकता है। इनको क्या करना है, आपको देखिए इसमें इस टाइप का डिजाइन दिया हुआ है, फैन नहीं लग पाएगा। तो इस पे क्या करना है कि यहाँ अंदर साइड रॉड हैं, इन रॉडों को काट काट के इसके सीधे में लगा देना है। इसके सीधे में लगाने से और यहाँ पे पट्टी बिछा दीजिए, जिससे ये फैन बन जाए और फुल हवा फेंकेगा, जिससे हवा फेंकेगा और धान को पैरे को काफ़ी दूर तक फेंक सकने की क्षमता आ जाएगी। इन ठेसरों में क्या है कि ये 40 फीट का कंपनी देता है, बाकी हम इन ठेसरों में 40 फीट तो ना सही, बाकी 20 से 25 फीट तक फेंक सकता है। ऐसे बन सकते हैं ये भी ठेसर, अनसक्सेसफुल नहीं होंगे। ये ओल्ड मॉडल का है, इसे हम बनाएंगे तो भी इसके वीडियो बना के आपको दिखाएंगे।